क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर d2v/dx² v पे कैसे डिपेंड करेगा और करंट I v0 पे कैसे डिपेंड करेगा, उसको स्टैब्लिश करना है। तो उसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्लेट है वो कैथोड है और इसका पोटेंशियल हमेशा 0 है। ये जो प्लेट है वो एनोड है और इसका पोटेंशियल हमेशा v0 है। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहा है और वो एनोड की तरफ मूव कर रहा है। ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। अगेन इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो ये भी कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि I दैट इज करंट इज इक्वल टू ANE/VD। ठीक है, यहाँ पर N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो VD है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मान लेते हैं कि किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड u है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड मान लेते हैं u है। देन वी हैव I इक्वल टू ये हो जाएगा ANE/u। ठीक है, दैट इज J करंट डेंसिटी इज इक्वल टू NE/u। लेकिन यहाँ पर जो u है वो कांस्टेंट नहीं है, u जो है इंक्रीज कर रहा है, मतलब u जो है वो x का फंक्शन है। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो n है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा और ये भी x का फंक्शन होगा। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा E/nx दैट इज फंक्शन ऑफ x इंटू ux दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह से u और n दोनों वेरिएबल होगा और दोनों x का फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमें d2v/dx² v पे कैसे डिपेंड करेगा उसको स्टैब्लिश करना है। वी हैव E इक्वल टू -dv/dx। ठीक है, ऑब्वियस है कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमें d2v/dx² मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले E एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड करते हैं और फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और E एज ए फंक्शन ऑफ x हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम E को फाइंड करेंगे गॉसेस लॉ से। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ओरिजिन से x डिस्टेंस जाकर dx एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो ये x है और x डिस्टेंस जाकर हम स्मॉल dx एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये ओरिजिन O है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है वो NX है। ठीक है, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या करते हैं कि इस पोजीशन पर, मतलब इस पॉइंट पर एक स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं और उस स्मॉल वॉल्यूम के लिए गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ये एरिया ये स्मॉल a है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है dv ये हो जाएगा AdX। ठीक है, एरिया इंटू dx। एंड बाई गॉस लॉ वी हैव फ्लक्स दैट इज नेट फ्लक्स इक्वल टू चार्ज content in the volume dq divided by epsilon naught। ठीक है, अगेन x पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E है और x प्लस dx पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E प्लस dx है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर x पर इलेक्ट्रिक फील्ड Ex है तो कंफर्म है
एक्स प्लस डी एक्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई प्लस डी ई हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। इस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है विच इज फंक्शन ऑफ एक्स, और इस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डी ई है। सो वी हैव फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू, तो इस ई की वजह से फ्लक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ द वॉल्यूम होता है तो उसके इसमें फ्लक्स पॉजिटिव होता है। सो वी हैव फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू ए, ये हो गया जाएगा प्लस में प्लस, तो ये जो एरिया है उस पर फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ई प्लस डी ई इंटू ए, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो आउट ऑफ द वॉल्यूम है और ये जो फ्लक्स है वो इनटू द वॉल्यूम है। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ए डी ई, ठीक है। अगेन डी क्यू फाइंड करते हैं, वी हैव डी क्यू, तो वॉल्यूम डी वी है दैट इज ए डी एक्स, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस ई है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो n है विच इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो ये हो जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों को इक्वेट करते हैं। सो वी हैव माइनस ए डी ई इज इक्वल टू माइनस ए ई एन एक्स इंटू डी एक्स बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो माइनस ए कैंसिल एंड वी हैव डी ई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एन एक्स, ठीक है। एंड वी हैव एन एक्स इक्वल टू जे बाई ई इंटू यू एक्स, पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू ई बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एन एक्स दैट इज जे बाई ई इंटू यू एक्स, ठीक है। ई कैंसिल, सो फाइनली वी हैव डी ई बाई डी एक्स इक्वल टू जे बाई इप्सिलॉन नॉट यू एक्स, ठीक है। वी हैव ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो ई की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जे बाई इप्सिलॉन नॉट यू एक्स, ठीक है। अगेन u की वैल्यू हम किसी पॉइंट में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो v है, ठीक है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड u है। तो हम क्या करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है वो 0 से v हुआ है। सो वी हैव ई वी इक्वल टू हाफ m इंटू स्पीड स्क्वायर दैट इज u square, where u is the function of x. So this implies that ux is proportional to root v, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/√v, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। सो वी हैव d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू -1/√v. So this implies that
d2v/dx² इज प्रोपोर्शनल टू -1/√v। करेक्ट। नेक्स्ट ये फाइंड करना है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I वो V नोट पे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि यहाँ से प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर जो करंट I है वो x पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब करंट की वैल्यू हर पोजीशन पर सेम रहेगी, लेकिन करंट की जो भी वैल्यू होगी वो V नोट पर डिपेंड करेगी। मतलब है कि अगर हम V नोट की वैल्यू चेंज करते हैं तो करंट भी चेंज हो जाएगा, और हमें वही फाइंड करना है कि करंट I V नोट पर कैसे डिपेंड करेगा। वी हैव d2v/dx² d2v/dx² इक्वल टू -j/ε0 इंटू ux। ठीक है, और यहाँ पर जो ux है वो √v के प्रोपोर्शनल है। सो दिस इम्प्लाई दैट d2v/dx² will be proportional to -j/√v। ठीक है, d2v/dx² j के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ux के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो ux है वो √v के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से d2v/dx² j के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और साथ में √v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इम्प्लाई दैट अगेन अगर हम dv/dx को v' लिखते हैं तो ये हो जाएगा dv'/dx। ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू -j/√v। दिस इम्प्लाई दैट dv'/dx को हम लिख सकते हैं dv'/dv into dv/dx। this is proportional to -j/√v and dv/dx is v'। पुट करते हैं, so this imply that v' into dv'/dv is proportional to -j/√v। ठीक है, this imply that v' dv' is proportional to -j/√v dv। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो दिस इम्प्लाई दैट v'²/2 is proportional to -j इंटीग्रेशन ऑफ dv/√v is 2 into √v। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट v' will be proportional to, ये हो जाएगा √j इंटू v⁴। ठीक है, v' जो है वो √j और v⁴ के प्रोपोर्शनल होगा। अगेन पुट करते हैं v' इक्वल टू dv/dx। सो दिस इम्प्लाई दैट dv/dx is proportional to √j into v⁴। so this imply that v⁻⁻⁴ into dv is proportional to √j dx। अगेन इसको इंटीग्रेट करते हैं,
सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा v टू द पावर 1 माइनस 1/4 बाई 1 माइनस 1/4, दिस इज प्रोपोर्शनल टू रूट j इंटू x, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट v टू द पावर 3/4 is proportional to रूट j इंटू x, ठीक है। अगेन x इक्वल टू d पे, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं d, 0, तो x इक्वल टू d पे v की वैल्यू v0 है, पुट करते हैं। वी हैव v0 टू द पावर 3/4 प्रोपोर्शनल टू रूट j इंटू d, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट j इज प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा v0 टू द पावर 3/2, ठीक है। मतलब जो करंट I है वो भी v0 टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।